गुड इवनिंग बच्चों। आज ग्रामर की तीसरी क्लास है। इसके पहले पहली और दूसरी क्लास नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। यूपी बोर्ड क्लास 9th और 10th ग्रामर। आज बात करेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। इसके पहले पिछली वाली क्लास में क्लास नंबर 2 पर बताया था सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, टाइप ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार बताया था। आज बताएंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग बताएंगे। क्लास नंबर 3 है ये। तो प्रत्येक वाक्य के 2 भाग होते हैं। प्रत्येक वाक्य के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 पर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, उद्देश्य जिसको बोलते हैं। वो नंबर 2 पर आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। तो देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है विधेय। तो इसकी डिफिनेशन, परिभाषा देखेंगे। आपके एग्जाम में डिफिनेशन, परिभाषा नहीं आती है तो परिभाषा चाहे हिंदी में लिखी जाए चाहे इंग्लिश में लिखी जाए। वाक्य में जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, अर्थात कार्य करने वाले शब्द को सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में जिसके विषय में हम कुछ कहते हैं, अर्थात कार्य करने वाले शब्द को सब्जेक्ट कहते हैं, अर्थात कर्ता कहते हैं, जिसका उद्देश्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, सोहन वेंट टू स्कूल। सोहन वेंट टू स्कूल, सोहन स्कूल गया। तो यहाँ पर देखिए, जो सोहन है, सोहन क्या है? एक कर्ता है। स्कूल कौन गया है? तो सोहन स्कूल गया है। सोहन क्या है? सब्जेक्ट है, कर्ता है। नोट में देखेंगे, क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ए ब्यूटीफुल गर्ल केम हियर। एक सुंदर लड़की यहाँ आओ। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम हियर। एक सुंदर लड़की यहाँ आओ। तो यहाँ पर देखिए, ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, हमारा कर्ता हो गया। आगे है हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। सब्जेक्ट जो भी कुछ कार्य करता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट, इसकी परिभाषा है, सब्जेक्ट जो भी कार्य करता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, सोहन वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कार्य कर रहा है? वेंट टू स्कूल, ये सोहन सब्जेक्ट है, और ये वेंट टू स्कूल ये क्या है? प्रेडिकेट है। ये हमारा, हमने यहाँ पर इतने में निशान लगा दिया है। ये क्या है? हमारा प्रेडिकेट है, विधेय है। कहाँ गया? स्कूल गया। नोट में देखेंगे, वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचा हुआ भाग प्रेडिकेट होता है। वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचा हुआ भाग प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल, ए ब्यूटीफुल गर्ल केम हियर। एक सुंदर लड़की यहाँ आओ। तो यहाँ पर केम हियर, यहाँ पर आओ, तो ये क्या हमारा हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। ए ब्यूटीफुल गर्ल ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, अर्थात कर्ता हो गया। नोट नंबर 2 में देखेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है जो कि छिपा रहता है। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू रहता है लेकिन छिपा रहता है यू। एग्जाम्पल में देखेंगे, गो देयर, गो देयर वहाँ जाओ, लेकिन वहाँ कौन जाओ? तुम जाओ वहाँ पर। तो यहाँ पर यू छिपा है, यहाँ पर यू छिपा है। तो सब्जेक्ट रहेगा हमारा यू, जो कि साइलेंट है, छिपा है, और प्रेडिकेट रहेगा गो देयर।
प्रेडिकेट रहेगा गो देयर, वहाँ जाइए। कुछ एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज करने, ये हमारा एग्ज़ाम में आता है। एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज हैं, देखेंगे 5 हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पूर्व में निकलता है। तो इसमें छांटना है कौन सब्जेक्ट है, कौन प्रेडिकेट है। तो देखेंगे जैसे द सन, द सन ये हमारा सब्जेक्ट है, द सन हमारा सब्जेक्ट है, और राइज इन द ईस्ट ये हमारी क्रिया है। राइज निकलना, राइज माने उदय होना या निकलना, ये हमारा क्रिया है, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। राइजेज इन द ईस्ट ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। पहले वाले डिफिनेशन में बताया था सब्जेक्ट को छोड़कर जो शेष बचा हुआ भाग वो प्रेडिकेट होता है। 2 नंबर देखेंगे, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, तो मेरा बड़ा भाई कहाँ रहता है, दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गया, माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर, वो प्रेडिकेट हो गया। इसमें प्रेडिकेट छाटेंगे, लिव्स इन दिल्ली, लिव्स इन दिल्ली ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। 3 नंबर पर देखेंगे, बढ़िया एग्जाम्पल है, टू स्पीक द ट्रूथ इज ए वर्चू, टू स्पीक द ट्रूथ इज ए वर्चू, सच बोलना, सच बोलना वर्चू है, क्या है, गुण है। सच बोलना एक वर्चू है, वर्चू है, गुण है। तो इसमें सब प्रेडिकेट रहेगा टू स्पीक ट्रूथ, टू स्पीक ट्रूथ ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, और प्रेडिकेट क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इज ए वर्चू, इज ए वर्चू। अगला नंबर 4 नंबर देखेंगे हम लोग, स्मोकिंग इज ए इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज ए इंजीरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो इसमें सब्जेक्ट यानी प्रेडिकेट वो सॉरी सब्जेक्ट यानी कर्ता हो गया, स्मोकिंग हो गया, कर्ता हो गया, इसमें स्मोकिंग हो गया, और प्रेडिकेट का हो गया हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, इज इंजीरियस टू हेल्थ। मैंने पहले भी बताया था, डिफिनेशन परिभाषा में बताया था कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो शेष बचा हुआ भाग वो प्रेडिकेट होता है, अर्थात विधेय होता है। 5 नंबर एक्सरसाइज में देखेंगे, इट इज़ वेरी हार्ड, ये बहुत गर्म है, इट इज़ ए वेरी हार्ड। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया इट, सब्जेक्ट हो गया इट, और प्रेडिकेट हो गया इज वेरी हार्ड, इज वेरी हार्ड। तो सब्जेक्ट इट हो गया और प्रेडिकेट विधेय हो गया इज वेरी हार्ड। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो कमेंट्स में बताना बच्चों क्लास कैसी लगी है।